बात करेंगे हिंदुस्तान की देवभूमि हरिद्वार की, जहां शिव भक्तों को अपने ही देश में भारी पुलिस सुरक्षा के साए में जल अर्पण के लिए निकलना पड़ रहा है। सीआरपीएफ की स्पेशल यूनिट, वज्र वाहन और लाठी हथियारों से लैस सुरक्षा दस्ते, और ये सब इसलिए क्योंकि डर है अपने ही देश में जिहादी मानसिकता से। सवाल बड़ा है, क्या अब कावड़ भी सुरक्षा के भरोसे निकाली जाएगी? महाशिवरात्रि का पर्व हो और हरिद्वार में कावड़ यात्रा ना हो, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन इस बार दृश्य बदले हैं। सालियर, रुड़की जैसे इलाकों में कांवड़िए अब बिना पुलिस सुरक्षा के नहीं निकल सकते। वजह है वो डर जो 2016 में रोपे गए थे, जब रुड़की के रामपुर क्षेत्र में शिव भक्तों पर खुलेआम पथराव किया गया था। उस समय कांग्रेस सरकार थी, मुख्यमंत्री हरीश रावत थे और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। आज जबकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, फिर भी सालियर, रामपुर, इब्राहिमपुर जैसे इलाकों में जिहादी ताकतें सिर उठा रही हैं। कांवड़ियों को भगवा धारण करने से, शिव भजनों से, मंदिर के रास्तों से आपत्ति है। नतीजा सीआरपीएफ की तैनाती, वज्र वाहन, पुलिस बैरिकेडिंग और विशेष सतर्कता। कहने को तो यह देवभूमि है, पर आज सनातनियों को यहाँ भी डर है, और वो डर बाहरी नहीं, भीतर की जिहादी सोच से है। क्योंकि बढ़ रही है ऐसे इलाकों में कट्टरता। क्यों मंदिर मार्गों पर शिव भक्तों को रोका जाता है, और क्यों आज भी 2016 की तरह हालात तनावपूर्ण हो रहे हैं? क्या भारत में सनातनी आस्था अब फोर्स के भरोसे सुरक्षित रहेगी? हम सालियर में मौजूद हैं। रुड़की के समीप ये गांव पड़ता है जो जिहादी बहुल्य क्षेत्र है। जिहादियों ने जब कांग्रेस की सरकार थी और हरीश रावत उस टाइम के मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री, तब पथराव किया था। उसके बाद से जो है इस यात्रा पर ग्रहण लगा था। भाजपा सरकार में इस यात्रा को शुरू किया गया। भारी सुरक्षा के बीच में इस यात्रा को ले जाया जाता है। ये आज के हालात है, कल कितना भयावह होगा इस पर विचार जरूर करना चाहिए। हमारे साथ शिवप्रकाश जी हैं जो उस दौर से आज तक इस यात्रा की जो है अगुवाई करते आए हैं। शिवप्रकाश जी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है देवभूमि है, और देवभूमि में पाकिस्तान जैसे हालात। धन्यवाद अमित जी। ये हम लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है कि देवभूमि में भी हम लोगों को इस तरह से रहना पड़ रहा है जैसे पश्चिम बंगाल में या पाकिस्तान में हम लोग रह रहे हों। अपनी यात्राओं के लिए कितना संघर्ष हम लोगों को झेलना पड़ता है, ये आप लोगों के द्वारा आज दिखाया भी गया है। आज जो है महाशिवरात्रि के पर्व पर मंगलौर में खाकी के ऊपर हमला किया गया है, और लक्सर में जिहादी महिलाओं के द्वारा गोकशी करवाई गई है। उधम सिंह नगर में भी आज महाशिवरात्रि के दिन गोकशी, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाकर गोकशी आज के दिन की गई है। और इस धार्मिक यात्रा के लिए संगठन को और पुलिस को, प्रशासन को, शासन को कितना संघर्ष इस यात्रा को निकालने के लिए किया जा रहा है, वो आपके माध्यम से आज अमित जी दिखाया भी गया है। बिल्कुल, मेरा सवाल ये है प्रकाश जी, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग लगातार हम कर रहे हैं, कल जब यहाँ पर अभी चूंकि जिहादी बहुल्य है और जब ज्यादा संख्या होगी तो क्या ऐसी हिंदू यात्राएं निकाल पाएगा? अमित जी, आने वाले समय में बहुत समस्याएं बढ़ेंगी। जब आज ये समस्या है, जब तक जनसंख्या पे कठोर नियंत्रण कानून नहीं बनेगा, सख्त कानून चाहिए बिल्कुल। अगर सख्त कानून नहीं बनेगा तो जनसंख्या नियंत्रण कानून का कोई फायदा नहीं है, और आने वाले समय में ये स्थितियां बहुत बिगड़ेंगी। लोग बाग यहाँ से भी पलायन करके सालियर को छोड़ के रुड़की रहना शुरू कर दिया लोगों ने, और दूसरी जगह चले गए। यहाँ आज स्थिति यह है कि हम लोग अपनी शादी विवाह नहीं कर सकते। यहाँ सालियर के लोग, पता नहीं कितनी बार हमारे पास फोन आते हैं कि भाई साहब यहाँ शादी है, शादी में पथराव हो गया, ये हो गया। और यात्रा तो निकालनी इतनी मुश्किल है कि कितना पुलिस बल, पूरी शक्ति शासन प्रशासन को इस यात्रा के लिए लगानी पड़ी। आज कावड़ यात्रा समाप्त हो गई। बिल्कुल बिल्कुल शिवप्रकाश जी, मैं समझ रहा हूँ की भावना है। पूरे हरिद्वार की पुलिस फोर्स यहाँ पर लगी है, बाहर से भी पुलिस फोर्स मंगाई गई है, राष्ट्रीय बल, पुलिस बल भी यहाँ पर जो है मुस्तैदी के साथ में लगा हुआ है। लेकिन प्रश्न ये है कि आप भविष्य में हिंदू अपनी यात्राएं निकाल पाएगा? ये देवभूमि के हालात हैं और बड़ा चिंतनीय है। आज जिस तरीके से इन्होंने अभी मंगलौर का जिक्र किया, वास्तव में मंगलौर में आज जो है खाकी पर हमला हुआ है, और जो शिव मंदिर था उसके बगल में जिहादी ने मीट की दुकान खोल दी।